कमरुल इस्लाम साहब, सर बात यहाँ पर यही है कि वज़रा की जानिब से तवातुर के साथ यही बयान आए हैं कि बानी पीटीआई जो हैं वो इसके मंसूबा साज हैं, लीडरों को भी कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज के फैसले से मुतमईन हैं आप लोग? ये बिल्कुल इस लिहाज से मुतमईन है कि ये वाकया जो हुआ, ये जो अभी अपोजिशन का बयान भी आपने कोट किया अपोजिशन लीडर का कि जी सिविलियन की सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिविलियन को जो सजाएं हुई हैं ये कोई कचहरी जलाने पे हुई हैं या मेट्रो की कोई बस जलाने पे हुई हैं या किसी कॉलेज के सामने लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने पे हुई हैं? नहीं, ये फौज की हसास तनसीबात पे हमले का जो मुकदमा था उसमें सजा हुई है। तो जाहिर है जब हमला फौजी तनसीबात पे हुआ, जब हमला निशान हैदर शोहदा की यादगारों पे हुआ, जब हमला कोर कमांडर हाउस पे हुआ जो कि जिसका ख्वाब भारतीय नेताओं ने देखा था 1965 में कि हम रात वहां पे बसर करेंगे कोर कमांडर हाउस में, तो फिर सजाएं तो फौजी अदालत से ही होनी चाहिए थी और बनता भी डोमेन भी वही है। तो इसलिए बिल्कुल मुतमईन है और इस लिहाज से मुतमईन है कि ये मुस्तकबिल का जो कोई ऐसी शरंगेजी होगी कि उस पिछले की हौसला अफजाई के नतीजे में या उसमें सजाओं की ताखीर या ना होने के नतीजे में कुछ मासूम लोग जो हैं जो मजीद जिनका इस झांसे में आने का इम्कान था तो उसका सद्देबाब हो गया है। क्योंकि अक्सर सवाल ये होते थे कि जी देखें सजा क्यों नहीं हुई। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक भी शख्स इन सजा याफ्ता लोगों में से कोई ऐसा था जो वहां पे मौजूद नहीं था, जो जुर्म में शरीक नहीं था, तो फिर तो बात क्वेश्चनेबल है। लेकिन अगर वो सारे वही थे तो फिर मेरा ख्याल है कि मुकम्मल इत्मीनान होना चाहिए। सेनेटर फलकनाज साहिबा भी तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। फलकनाज साहिबा, आप क्या कहेंगी इस मामले के ऊपर, क्योंकि तवातुर के साथ यही बयानात सामने आ रहे हैं कि अभी सिर्फ जो है वो जो किरदार हैं जो मुलविस पाए गए हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं उन तक मामला आया है, मनसूबा साजों तक ये मामला जाएगा तो बानी पीटीआई पर भी शिकंजा कस दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगी? देखिए जी, जहाँ तक ये जो आज मिलिट्री कोर्ट में जो मासूम बच्चों को जो सजा दी गई है तो मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में किस तरह देखा जाएगा, इसके दुर्रस नताइज क्या होंगे तो बाद में पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक 9 मई की बात है, 9 मई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं क्या वो इस सजा से मुस्तफीद हो गए हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। जो जिन बच्चों को सजा दी गई है उनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं, ठीक है। और जहां तक 9 मई में जो सजा दी गई है मिलिट्री कोर्ट में, तो मेरा लीडर इमरान खान बेफस से यही कहता आ रहा था कि आप लोग जो है इसका जो है 9 मई के जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसकी जो सीसी फुटेज है ये तो हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं इसकी बेनिफिशरी कौन है, फायदा किसको पहुंचा और इसके सीसी फुटेज का क्यों गायब किए गए। तो जहां तक ये जो आज सजा हुई है मैं इसकी शदीद अल्फाज में अपनी पार्टी की तरफ से मैं मुज़ामत करती हूँ। जी राजा साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से तो जाहिर सी बात है इन सजाओं की जो है वो हक में बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप पीटीआई वालों का मुतालबा मान क्यों नहीं लेते? अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी करने में आप लोगों को आसानी होगी। जुडिशल कमीशन बनाने में कोई आर नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन सवाल उस तरीका कार का है, उस अंदाजे बयां का है कि जो जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए ये जो भी आपने माजी करीब में पिछले चंद हफ्तों में रेटरिक देखा कि वो एक अनदर 9 मई की बुनियाद रख दी गई थी इन मुतालबात की। कभी हुकूमत घर जाए, कभी पहले रहा करें तमाम कैदियों को और 9 मई के मुजरमों को, अब मुजरम बन गए, उस वक्त मुलजम थे, अभी सजाएं जिनको नहीं हुई थी। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो तरीका कार है जिस तरीके से यानी आप पिस्तौल किसी कनपटी पे रख के कहें तो ये रियासत और हुकूमतों को फिर इस तरीके से बो डाउन नहीं करना चाहिए इन बातों पे। और वैसे भी कमीशन तब बने, मसलन मिलिट्री कोर्ट्स का भी जब ये फैसला आता है तो इसकी अपील किसके पास है? इसकी अपील 2 राइट्स ऑफ अपील है। ये बड़ी एक खाम गलतफहमी
लोगों में पाई जाती है कि शायद मिलिट्री कोर्ट की जो सजा है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। आपने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ किया तो उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले सुनाए, वरना ये सस्पेंडेड था वर्डिक्ट और बड़े दिनों से जो है मुंतजिर थे। तो इसका एक राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट में है, दैट अमाउंट्स टू अ जुडिशियल कमीशन। यानी हाई कोर्ट जब इन सजाओं को सुनेगी और फिर उसको उसके ठीक होने या गलत होने का फैसला करेगी, तो फिर उसके बाद एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में भी है उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक है ना जो नजर का राइट ऑफ अपील है वो भी है। इसलिए ये कोई मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर कोई इसके बावजूद भी, पहली बात यह है कि इसको तमाम तरीकों से जो इतनी मालूमात पहुंची हैं सब तक, थ्रू प्रेस भी और थ्रू मीडिया भी, कि थ्रैश किया गया है उनकी मौजूदगी उस मौके पे, उनकी एक्टिव वीडियोस की मदद से, उनकी जो उन्हें ट्रैक किया गया, उनकी जो लोकेशंस थी उसके हवाले से। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी बेगुनाह को, खुदा न ख्वास्ता या गैर हाजिर को, और रियासत को आनी हाथों से निपटना चाहिए। अभी कैपिटल हिल में क्या हुआ आप देखें कि अशरे अशीर भी नहीं था लाहौर के कोर कमांडर हाउस के वाकया या GHQ के वाकया के मुकाबले में, लेकिन 3-3 दहाइयों की सजाएं वहां पर 36-36 साल तक की सजाएं सुनाई गई समरी ट्रायल के बाद। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे वाकयात जो होते हैं जब हाथ काटे जाते हैं इस्लामिक जो सिस्टम है हदूद का, उसमें भी मकसद किसी को माजूर करना नहीं होता। मकसद जो है, अभी मेरी बहन ने कहा कि जी नौजवान बच्चे हैं, तो मकसद ये होता है कि डिटरेंस पैदा करना होता है और बाकियों के लिए एक इंतबा होता है कि ये भी हो सकता है, वरना तो देखे ना मजाक बन गया था हमारे दफाई अदारे। फलकनाज साहिबा से पूछ लेते हैं ना। फलकनाज साहिबा आप बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलिट्री कोर्ट से अगर सजाएं हुई हैं, जुडिशल कमीशन से भी अगर जाहिर सी बात है अगर कोई सबूत मौजूद हैं वो जुडिशल कमीशन में भी पेश किए जाएंगे, अगर वहाँ से सजाएं हो जाती हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि PTI उन सजाओं को भी मानने के दर पे होगी? देखिए जी, ये तो सबको पता है, ये जो मिलिट्री कोर्ट भी बनाए गए किसके लिए बनाए गए हैं, ये जो जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हुआ ये किसके लिए कर रहे हैं, आईन के साथ खिलवाड़ हुआ ये किसके लिए कर रहे हैं। ये गोली की सरकार, ये बशर अल असद 2 की हुकूमत जो है, बहुत शुरू से ये लगे हुए हैं इसके पास। ये इन्होंने हमारे लीडर जो 500 दिन से वो जेल में, नाहक जेल में है, सारे जो सजा जो जितने भी केसेस थे वो बरी हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा निशान हमसे छीन लिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे साथ जो कुछ हुआ ये सारा कुछ इसकी कड़ी है। ये जो 547 की हुकूमत है, ये जिस तरीके से जिस हथकंडे पे ये उतर आई है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो हम लोगों ने बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसके बाद दूध का दूध। फलक साहिबा कता कलामी माफ, लेकिन ये कि 9 मई के मामलात को लेके, 9 मई के मामलात को लेके अभी तक आप लोगों ने अपने मुतालिबात मनवाए नहीं थे कि 26 नवंबर का जो है वो वाकया पेश आ गया। तो इस तरह से तो मामलात ऐसे ही हैं कि इंतशार और तशद्दुद की सियासत हुकूमत की जानिब से यही मौकिफ है। आप मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। 9 मई देखिए, 9 मई किसने किया, 9 मई का फायदा किसको पहुंचा? हम लोग तो उस वक्त से, मेरा लीडर जेल में बैठ के वही कह रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई के जो वाकयात में जो सीसी फुटेज है वो दिखाए जाए, और उसके बाद इसमें हमारे पार्टी के लोग भी मुलविस हो, उसको हम पार्टी दर से भी निकाल देंगे। और इसके बावजूद भी इन्होंने सीरियस नहीं लिया। और इसके बाद ये जो 26 नवंबर का जो वाकया इन्होंने किया, जो वाकया इस हुकूमत ने किया, ये गोली की सरकार ने किया, ये भी उस 9 मई की कड़ी है। ठीक है जी, 26 नवंबर को हमारे साथ जो कुछ हुआ, नुकसान किसको पहुंचे? PTI को पहुंचे ना। हमारे 9 मई को भी हमारे 16 वर्कर्स शहीद हुए थे और हमारे सिंगलों वर्कर्स जख्मी हुए थे। ठीक है जी, अभी जो 26 नवंबर को भी ये लोग जो है, इस हुकूमत ने, गोली की जो सरकार है, जिस तरह पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर इसने जिस तरह गोलियां बरसाई, ये सबके सामने, आप लोगों को सबको पता है। अभी भी हमारे 2 नुकात है जी, उसमें ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन 9 मई और ये जो 26 नवंबर में जो एक सनहा हुआ है, इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इसके अलावा जो हमारे जो नाहक जो कैदी है जो जेलों में है, उनकी रिहाई के लिए भी कमीशन बनाया जाए। अदरवाइज जो है
ये हुकूमत जो है, मुझे पता है जी इसमें सीरियस कौन नहीं है, इसमें सीरियस शहबाज शरीफ नहीं है, इसमें इस जुडिशल कमीशन में सीरियस मरियम नवाज नहीं है। आए रोज उनके यही वो होते हैं कि 9 मई 9 मई, बस यही नारा लगाते हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मईशत का हाल देखे और खारिजा पॉलिसी इनके देखे, 17 सीटों से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, इसको पता है अवाम की ताकत इसके पास नहीं है, अवाम के पास जा नहीं सकता है, इसने जुडिशरी के साथ इसका जवाब राजा साहब से ले लेते हैं। आइन के साथ खिलवाड़ करके ये 12 जमा है, लेकिन कब तक बैठेंगे? आज ये तो सारी उम्र इसको बैठना नहीं है,